इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमारा एक और लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि विटामिन B12 के क्या रोल है बॉडी में और हाउ इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू पर्निशियस और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, हमें पता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल से रिलीज होता है, ठीक है। बट कोई ऐसी कंडीशन जिसमें कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो, जिसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाए ऑफ द पैराइटल सेल्स, तो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज होगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर का मेन रोल ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की एब्जॉर्प्शन है। अगर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो फिर हमारे पास एक कंडीशन होगी विच इज कॉल्ड पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। तो अब हम विटामिन B12 का रोल देख लेते हैं बॉडी में। इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। अब मेथियोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है बॉडी में, ये डीएनए सिंथेसिस करवाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। अब अगर विटामिन B12 नहीं होगा बॉडी में तो ये डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, बोन मैरो सेल्स जो है वो इमेच्योर रहेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे कि फेलियर ऑफ द बोन मैरो सेल्स टू डिवाइड, दे वोंट बी एबल टू डिवाइड विच रिजल्टिंग इन लार्ज इमेच्योर आरबीसीज वगैरह, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन B12 का कि वो मिथाइल मेलोनाइल को ए को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी ना तो सक्सिनाइल को ए नहीं बनेगा, तो एक ऐसी कंडीशन होगी जिसको हम कहेंगे मिथाइल मेलोनाइल एसिड, मिथाइल मेलोनिक या एसिड यूरिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पर्निशियस एनीमिया में क्या होगा कि मेथियोनिन की फॉर्मेशन नहीं होगी और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। फिर हम लैब फाइंडिंग्स अगर इसकी करवाएंगे तो लैब फाइंडिंग्स में हमारे पास लो प्लाज्मा विटामिन B12 के लेवल्स आएंगे और नॉर्मल प्लाज्मा फॉलिक एसिड के लेवल आएंगे, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट हम किससे करेंगे, हम ऑरल कोबैलामिन जो है विटामिन B12 और ऑरली देंगे, ठीक है, 1000 mcg पर डे, ठीक है। यहाँ पर हम वो इंजेक्शन देंगे, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ 1000 mcg ऑफ विटामिन B12, ठीक है। ये था कि हाउ विटामिन B12 डेफिशिएंसी लीड्स टू पर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट विल डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। इसके काफी रेगुलेशन थ्रू द फेजेस हो सकते हैं, जिसमें सिफेलिक फेज, इंटेस्टिनल फेज, गैस्ट्रिक फेज होता है या न्यूरल हो सकती है, जिसका सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन होती है वो डिक्रीज करती है जीआईटी को स्टिमुलेशन को, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इंक्रीज करती है। एंड यहाँ हार्मोनल भी हो सकती है, जैसे सिक्रीटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन की मैंने पिछली वीडियोस में बात की। सिफेलिक फेज में क्या होता है कि सिंपल जो स्मेल या थॉट या टेस्ट ऑफ द फूड होता है ना, वो आपकी पैरासिम्पैथेटिक या वेगस जो स्टिमुलेशन होती है उसको एक्टिवेट करा देते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाएगी तो हमारे पास गैस्ट्रिन जी सेल से रिलीज हो जाएगी या हिस्टामीन रिलीज हो जाएगी इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल से। अब हिस्टामीन का क्या काम होता है, वेजोडाइलेशन एंड हेंस इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है। यहाँ पेप्सिनोजेन रिलीज हो जाएगा चीफ सेल से, जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। ये सिफेलिक फेज होता है जिसमें थॉट या स्मेल ऑफ द फूड एक्टिवेट करती है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को। नेक्स्ट हमारे पास गैस्ट्रिक फेज होता है, जिसमें जो गैस्ट्रिन रिलीज होता है, एंड गैस्ट्रिन किसके अंडर रिलीज होता है, या कोई डिस्टेंशन हो हमारे पास स्टिमुलेट करने वाली चीज क्या है, या नेचर ऑफ काइम हो या डिस्टेंशन हो, इट सिंपली रिलीजेस द गैस्ट्रिन। और इंटेस्टिनल फेज में क्या होता है कि द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ हार्मोन, ठीक है, दैट इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। जब अब एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है ना तो उसको स्टिमुलस देने वाली चीज क्या होती है, पार्शियल डाइजेस्टिव फूड हो जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा हो, वो स्टिमुलेट करता है कि हार्मोन्स को, जो कि इनहिबिट कर देते हैं गैस्ट्रिन की गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्यूस इंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस, इसको अदर वर्ड्स में कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और वाइवा क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब ये जो है इसकी कॉम्पोजिशन क्या, सबसे पहले इसकी डेली सिक्रीशन कितनी होती है, 1 to 2 लीटर्स पर डे इट इज सिक्रीटेड, ठीक है। कॉम्पोजिशन इसकी वही वाटर होती है इसके अंदर, जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करती है ताकि एंजाइमेटिक रिएक्शंस टेक प्लेस कर सकें। फिर इसके अंदर म्यूकस होता है विच लुब्रिकेट्स इंटेस्टाइनल वॉल्स, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन से होते हैं, लैक्टेज, लाइपेज, इंटेरोकाइनेज। अच्छा, इसका इंटेस्टाइनल जूस का क्या काम होता है, ये क्या करती है, ये एंजाइम्स प्रोवाइड करती है फॉर द फाइनल स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। और दूसरा इसका काम होता है कि ये एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देती है, जो स्टमक से आया होता है ना एसिडिक काइम, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है।
ये फिर इसकी डिटेल जो कॉम्पोजिशन है जो कि आपसे वाई में पूछ सकते हैं। 99.5% इसमें वाटर होता है और 0.5% सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में सिंपल जो हमारे पास मिनरल्स आ सकते हैं या आयंस आ जाती है, सोडियम पोटेशियम बाइकार्ब क्लोराइड, ठीक है, वो आ जाते हैं इसमें, कैल्शियम। जबकि ऑर्गेनिक में हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं। एंजाइम्स भी क्या हो सकते हैं फर्दर, प्रोटीलाइटिक एंजाइम और अमाइलॉइटिक एंजाइम। जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम है ना, जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें डाइपेप्टाइडेज, अमाइनोपेप्टाइडेज, ठीक है, ट्राइपेप्टाइडेज, ठीक है, और अमाइलॉइटिक एंजाइम्स में हमारे पास सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज जो कि फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे हम आगे देखते हैं, जैसे लैक्टेज है वो क्या करता है, जो वो लैक्टोज को ब्रेक करते हैं ग्लूकोज और गलेक्टोज में। इसी तरह जो सुक्रेज होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। डाइपेप्टाइडेज क्या करता है कि ये डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। और न्यूक्लियोसाइडेजेस क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर एंड बेसिस में कन्वर्ट करता है, इसी तरह, ठीक है। फिर हमारे पास इंटेस्टिनल जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस को प्रमोट करने वाले, वो जैसे पैरासिम्पैथेटिक या वेगल स्टिमुलेशन या इन द प्रेजेंस ऑफ काइम। और डिप्रेस करने वाले क्या होते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और डिहाइड्रेशन।